गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों से बोला जा रहा है कि राजस्थान में जूनियर लॉ ऑफिसर JLO की 156 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन अभी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने एडवर्टीज़मेंट नोटिफाई नहीं किया है। ऐसे में लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बिना वैकेंसी का वेट करें, इसकी तैयारी करते रहें। और क्योंकि वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम के डेट के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उसके बाद वैकेंसी के बाद अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो तैयारी कर नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब सवाल उठता है कि तैयारी करें कैसे। तो तैयारी करने का सिंपल सा तरीका है कि अभी जो लास्ट एडवर्टीज़मेंट था 2019 का जो एडवर्टीज़मेंट था, अभी उसी के आधार पर तैयारी करें। जो छोटा मोटा अगर कोई चेंज होगा तो नए एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो पुराने में क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि सिलेबस, वो जो सिलेबस लास्ट ईयर था लगभग आमतौर पे वही रहता है और माइनर चेंजेस होते हैं। तो फिलहाल पुराने सिलेबस के हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पुराने सिलेबस में क्या क्या था और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर ये पुराना सिलेबस है, इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए आप, इसमें 4 पेपर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे 50 50 50, 150 और 50, 200 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम है। चयन प्रक्रिया आप इसकी देखिए, यहाँ पर चयन प्रक्रिया में लिखा है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। और एग्ज़ाम की स्कीम क्या होगी, यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित व साक्षात्कार के रूप में ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जो लिखित परीक्षा होगी वह सारी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD वाली। ठीक है। और चतुर्थ प्रश्न पत्र का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया। चतुर्थ मतलब लैंग्वेज पेपर है। नॉर्मली इसमें निबंध भी आता है और ग्रामर भी आती है। तो पहले देखते हैं क्या क्या होंगे। पहला पेपर है, ये है 50 नंबर का, दूसरा पेपर भी 50 का, तीसरा भी 50 का। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स। भारत का संविधान है, उसमें कुछ मैटर इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आर्टिकल 12 से लेके आप आर्टिकल 32 तक देख लीजिए, इसमें है ना, सारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे उसके अंदर। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आपको आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 36 से लेके और 50 तक में सारे आर्टिकल, 51 तक में आर्टिकल मिल जाएंगे, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। और थ्रू रिट्स, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, रेटें कौन कौन सी होती है, आर्टिकल 32 और 226 में जो रेटें होती है मेन वही है, और उसमें आप देख सकते हैं इनको। और 5 रेट हैं। और फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। इतना सा सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं है। ये मुश्किल से 5 घंटे की स्टडी है, उसमें ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा इसके सिलेबस के हिसाब से। और दूसरा है सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिस विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। इसमें बहुत कम सिलेबस है। CPC और CRPC में भी वही काम, जो उसी के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे जिस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होती हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि चूँकि ये जूनियर लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें नॉर्मली डे टू डे क्रिमिनल मैटर से या सिविल मैटर से डील नहीं करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर के हिसाब से उसको काम करना होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के इसकी तैयारी की जा सकती है कि क्या क्या मैटर हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के रूटीन में काम आते होंगे। तो उन्हीं पॉइंट पर फोकस करके CPC और CRPC को तैयार कर सकते हैं। इसमें पूरा CPC और CRPC पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड पोर्शन है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो पुराने पेपर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये भी 50 नंबर का होगा। अब पेपर नंबर 3 है एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। कुछ भी नहीं है। एविडेंस एक्ट छोटा सा एक्ट है, 167 इसमें सेक्शंस हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो इसको मुश्किल से आप एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, और 3 4 बार रिवाइज करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। लिमिटेशन एक्ट, चल इसमें मुश्किल से 30 40 सेक्शंस है, 25 26 सेक्शन है, सॉरी। तो
लिमिटेशन एक्ट भी एक आप 1-2 बार पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है लिमिटेशन एक्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसमें ये भी अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल एड्स पढ़ सकते हैं, 4-5 डॉक्ट्रिन्स है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है, वो सब आप देख सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये भी बहुत ईजी है। ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ये भी कोई खास बात नहीं है, तो इसको भी 50 नंबर का है। अब आती है इंग्लिश और हिंदी। अब हिंदी और इंग्लिश 25-25 नंबर का है। सब लोग लॉ पढ़ते हैं, ग्रामर को कई लोग अवॉइड कर देते हैं, तो जो बच्चा ग्रामर में अच्छा फोकस करेगा उसका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रामर मोस्टली बच्चों की वीक ही होती है। जिसकी हिंदी अच्छी है वो इंग्लिश में वीक होता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो हिंदी में वीक होता है। दोनों में अच्छा हो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। तो ग्रामर में अगर फोकस किया जाए तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रामर ज़िंदगी में बहुत काम आती है। जो अच्छा प्रोफेशनल वही सक्सेसफुल होता है जिसकी ग्रामर अच्छी हो। तो ग्रामर पे फोकस करके इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है तैयारी की कैसे जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है, सिर्फ पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे, चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब जाएंगी जब आप पुराने पेपर सोल्व करेंगे। जितने ज़्यादा पुराने पेपर सोल्व करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि लॉ इसमें आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत कम मेमोरी में रह पाएगा और बहुत कम एग्जाम में ठीक से कर पाएंगे। इसलिए बेटर ये है पुराने 2-3 साल के पेपर, 2-3 अटैम्प्ट एग्जाम्स के पैटर्न पेपर्स उठा के उन्हीं को बार बार सॉल्व कर लें, तो आपके कुछ क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें सिलेक्टिव तरीके से पढ़ सकता हूँ। रही बात ग्रामर की, तो इसमें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसमें तो ग्रामर तो हर एग्ज़ाम में आती है। किसी भी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर उठा लीजिए ग्रामर का, वही सोल्व कर लीजिए। उसमें से भी अगर आप 50% भी सही कर दिया तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और कुछ तो अपने आप से कर ही लेंगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम का आप तैयारी पुराने इसके सिलेबस के हिसाब से कर सकते हैं फिलहाल, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। और जो प्रत्येक पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, खूब सफिशेंट टाइम है। और पासिंग मार्क्स जो है हर पेपर में कम से कम 40% होंगे। और बाकी का मीडियम हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो जिस लैंग्वेज का है वो उसी में होगा। ठीक है। और यार, और ख़ास बात यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर विल बी दैट ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल। जो ग्रामर का जो पेपर होगा, जो लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश का पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा, जो लेवल होगा उसका, वो 12वीं की परीक्षा तक का ही लेवल होगा। मतलब बहुत ज़्यादा टफ ग्रामर नहीं आने वाली है। वैसे भी जो लैंग्वेज के पेपर नॉर्मली इस तरह से सेट किया जाता है कि करीब करीब हर बच्चा थोड़ा बहुत एफर्ट से उसको सॉल्व कर सके। और जो इसमें क्वालिफाइंग, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का फिर इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स, इंटरव्यू के लिए रिटर्न में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए ये राजस्थान लोक सेवा आयोग डिसाइड करेगा। और जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा। और इंटरव्यू जो है वो 25 नंबर का होगा। और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। जो सेलेक्ट होंगे बच्चे वो बधाई के पात्र होंगे। तो इस तो कहने का मतलब ये है कि आप इस आधार पर अपनी तैयारी कर लें, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा जल्दी जल्दी रिवाइज करके आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट।